Alright, Ji, the next one, pretty much like the previous one, cheer the critics in the enemy nation but will not appreciate critics in our own. उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. Subject of this email is on your recent Dhruv Rathi versus Pakistani content creator video. Didn't really make it clear. Let me break it down further. Acha, if it didn't make it clear. The top comment on your video is, please don't disrespect Syed Muzammil by comparing him to Dhruv Rathi. Syed Muzammil talks sense. It is obviously written by an Indian on the other side, which means that he is clearly not a Dhruv Rathi fan, but is a Syed Muzammil or a Junaid Akram fan. And the question is why? All three of these content creators, including Muzammil, myself and Dhruv Rathi, critique their own country. They talk about facts and not propaganda. Yet the Indians are idolizing you and Syed Muzammil, while our Pakistani bhai are idolizing Dhruv Rathi. The answer is clear. We want opposite nation people critique their country, but our hypocrisy won't tolerate someone from our own country critiques us. No wonder you or many other are called Indian Yahudi agent, and that you pander to Indian audience for views and money. Sir, why are people like this in our subcontinent, and why are they not rational? This is not nationalism, it is stupidity in my opinion. What's your opinion on this hypocrisy of our people? By our people, I mean India and Pakistan, both, as I feel we are all one, if not by land and blood, but united by our double standards and hypocrisy. Kind regards. और जैसे एक सवाल है कि जो वीडियो पिछला हमने एपिसोड किया था अबाउट ध्रुव राठी ऑफ पाकिस्तान, और उसमें फिर डिस्कशन हमने किया था कि यहाँ पे क्यों नहीं मिलता, तो उसमें जो कमेंट था, डोंट रिस्पेक्ट सैयद मुजम्मिल बाय कंपेयरिंग हिम टू ध्रुव, मुजम्मिल टॉक सेंस. तो बात इनका ये है, मकसद कहने का, कि हमेशा जो है दूसरी साइड से जो रैशनल वॉइसेस होती हैं वो हमेशा दूसरी साइड से अप्रिशिएट की जाती हैं, जबकि उनके मुल्क की जो रैशनल वॉइसेस हैं उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? यानी कि यहाँ पे क्लियरली मुजम्मिल, माई सेल्फ, वी गेट अ लॉट ऑफ हेट, एंड देयर आर अदर पॉडकास्टर्स एज वेल हु लाइक टू फाइट इडियोक्रेसी दैट इज़ देयर. मगर ऑफ कोर्स वो एजेंट वाला लेबल और लिबरल और दिस और दैट वाला लेबल, बट बहुत सारी सपोर्ट दूसरी साइड से आती है. बट जब दूसरी साइड के इस तरह की वॉइसेस हैं जो कि चैलेंज करती हैं नॉर्म को, या चैलेंज करती हैं उन वॉइसेस को जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, तो वो जो है देशभक्त होते हैं, और देशद्रोही, सॉरी, देशभक्त तो वो होता है, पेट्रियट होता है, तो देशद्रोही कहते हैं उसको, और एजेंट कहते हैं वगैरह वगैरह. तो ये दोनों साइड से हिपोक्रेसी क्यों है? हमारा मसला बेसिकली एक तो डिफेंसिव माइंडसेट है, दूसरा ये कि हम जो हैं हमेशा दूसरे वाले का फ्लॉ देखते हैं, और अपना तो हम सही हैं, हम में तो कोई गलती नहीं है वहाँ पे. इट्स लाइक व्हाट हैपेंस इन क्रिकेट. सो जब कुल्लू से मैं मिला तो कुल्लू 4 दिन एक ही बात पे हंसते रहे कि वो जो वासे और इफ़ी हैं जो क्रिकेट का रिव्यू देते हैं, जिन्हें इमाद का कहता बेंसन पीते हैं ये बेंसन. सो कुल्लू वॉज टेलिंग मी कि वासे और इफ़ी की बहुत बड़ी फॉलोइंग है इंडिया में. वाई? बिकॉज वो बाबर आजम को लताड़ते हैं. सिमिलरली जब इंडिया हारता है, और वो जो हमेशा वो जो वीडियोस आती हैं, वो जो स्टूडियो में बैठे होते हैं 4-5, और वो जब शॉट मारते तो सारे कहते हैं येस हम जीतने वाले, और जब कैच होता है तो उसी को गालियाँ दे रहे होते हैं. तो वो पाकिस्तान में बहुत चलता है. तो मज़ा बड़ा आता है कि दूसरे की हार में दूसरा फेल हो. अबे दूसरे से सुपरसीड काम पे नहीं करना, लेकिन उसका फॉल देख के हमें मज़ा आता है. ठीक है, हमें ठीक नहीं होना, वो ख़राब हो जाए तो सही है. तो हम हमेशा इसी नज़रिए से ज़्यादातर लोग दोनों साइड के, हालांकि ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेट टीम इज़ मच बेटर, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं जिसके लिए बहुत मुबारकबाद, एंड वेरी वेल डिज़र्व्ड. मगर जब भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसा कि अभी जिम्बाब्वे से हार गई, बट खैर वो ए टीम तो नहीं थी, तो फिर वो शुरू हो गया था रकस. तो ये हमेशा इसी तरह देखा जाता है कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं अपने बारे में, और अगर अपने को वो, इसको मैं बुराई नहीं कहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल वासे और इफ़ी जो हैं टीम की बेटरमेंट के लिए ही बात कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार आज़म खान क्यों है टीम में, अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद क्यों वापस आया है इमाद, स्लो क्यों खेला, तो वो तो बेटरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी पार्टी को ज़ाहिर है मज़ा आता है. सिमिलरली जब हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रिकेट में वो तोड़ रहे होते हैं, या फिर ये कि वो स्टूडियो में चीज़ें उठा के फेंक रहा होता है कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, और तो वो हमें भी मज़ा आ रहा होता है. तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. अब हमें जो है, हम अपने उसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, और ये हमें जो नेशनलिज्म का एक चूरन है दोनों साइड पे, पेट्रियोटिज्म का चूरन हमें दिया गया है ज़्यादातर ऑफ कोर्स पाकिस्तान में.
तो उसमें ये कि हमें अपनी कोई ख़राबी दिखती नहीं है, और अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो वो एजेंट ही होता है। जैसे मुझे हर वक्त लोग कहते हैं, हर लोग तो नहीं कहते, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो हर वक्त बुराई ही करते हैं। मतलब ये बुराई है कि मैं कह रहा हूँ कि यार ये सड़क इस तरह क्यों है, इसको ऐसी नहीं होनी चाहिए, या व्हीलचेयर एक्सेसिबल फुटपाथ हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो ये बुराई नहीं है, ये दिस इज़ जस्ट पॉइंटिंग आउट कि यार आपके मुल्क में लाखों बंदा ऐसा जो व्हीलचेयर पे है, वो सड़क पे कैसे मूव करेगा कि अगर फुटपाथ इतनी ऊंची है और जो रोड की कॉर्नर वाली लेन है उसमें गटर भरा हुआ है, फिर उसके बाद ठेला खड़ा हुआ है, उसके बाद रॉन्ग वे वाला ट्रैफिक आ रहा है, तो व्हीलचेयर वाला कहाँ जाएगा? वो नाइट्रो बूस्टर लगा के तो नहीं जाएगा भाई, उसको हाथ से चलानी है। तो अगर कोई ये पॉइंट आउट करे तो ये बुराई है। इस तरह के लोग दोनों साइड पे हैं कि अगर कोई बेटरमेंट की बात की जाए तो यार ये तो देशद्रोही है, ये तो दुश्मन है, ये तो फलाना है, पेड है, ट्रोल है, एजेंट है। यही चीज़ें हमें यहाँ सुनने को मिलती हैं। तो सपोर्ट बिल्कुल ऐसी बात है कि दोनों साइड से मिलती हैं। बिकॉज अच्छा, अगर हम इसको इस तरह देखें कि पाकिस्तान में जो इस तरह की वॉइसेस हैं जो कि पॉइंट आउट करती हैं चीज़ों को, जो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है, जो रैशनली ड्रिवन है, तो उसको इस तरह इसलिए वहाँ से मिलती है कि यार देखो चलो सारे वहाँ ऐसे नहीं हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि सारे जो हैं राइट विंगर हैं और इंडिया को तबाह कर देंगे और इसराइल को कुचल देंगे, वो एक वाला बहुत बड़ा माइंडसेट है, और एक बहुत सारे चैनल से यही वॉइसेस आती हैं। सो अगर कोई इस तरह की बात करता है कि जी एजुकेशन में कम्पीट करना है, या हमें टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाना है, या ख़वातीन को पढ़ाना है या एम्पावर करना है। आज 2 ख़वातीन आई हुई थी, दे वर इनवाइटिंग मी टू अ पॉडकास्ट, और उनसे मैं फिर पूछता रहा आपने और कौन कौन से टॉपिक्स पे बात की है, या जो भी वो सीज़न वाइज चलते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने बोला आप मोबिलिटी पे क्यों नहीं बनाती, क्योंकि आप ख़ुद जो हैं अभी ऊबर वगैरह करके आई हैं। चले ठीक है, आप एक डिफरेंट स्ट्राटा से आपका ताल्लुक है, यू कैन अफोर्ड, बट थिंक अबाउट अ गर्ल। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देयर वाज अ पॉइंट आई नीडेड अ लॉट ऑफ टीम मेंबर्स, और उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती थी, बट अकॉर्डिंग टू द जॉब स्केल वो पे ग्रेड एक सर्टन अमाउंट ही होता था। बट अगर उसका 70%, बिकॉज लड़की बहुत दूर रहती है और यहाँ पे स्कूटीज़ का ट्रेंड नहीं है, तो ऊबर करेगी, तो अगर 70,000 सैलरी है तो 50,000 तो ऊबर में चला जाएगा। तो वो उसके लिए वायबल ही नहीं है इतनी दूर आना और काम करना। और अगर वर्क फ्रॉम होम कराएं तो नेट नहीं है, लाइट नहीं है, शोर है। अब हर मोहल्ला कोई गेटेड कम्युनिटी तो नहीं होता भाई, यहाँ पे अपार्टमेंट्स में शोर होता है, लोग बच्चे पैदा करके कॉरिडोर में छोड़ देते हैं, चलो जाओ दूसरों का सुकून बर्बाद करो। फिर कबाड़ी वाला भी आ रहा है, सब्ज़ी वाला भी आ रहा है, आलू ले लो, टिंडे ले लो, आवाज़ें लग रही हैं। आपको वो पीस ही नहीं मिल रहा काम करने का जिसमें आपने सोचना है, क्रिएटिव काम करना है, राइट? तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हो सकता। तो अब मैं जॉब देना चाह रहा हूँ, लड़की जॉब लेना चाह रही है, बट मोबिलिटी की वजह से दोनों नहीं कुछ कर पा रहे। मैं अच्छे टैलेंट से जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, और वो जो है एम्प्लॉय हो सकती है बट वो एम्प्लॉय नहीं हो पा रही। सो मैंने उनको आइडिया दिया मोबिलिटी पे बात करें। तो अब वही वाली बात है, ये चीज़ें मैंने कब से कितनी बार मेंशन की हैं, रेस भी की है इस पे बहुत बार आया है कि तुम बस चाहते हो औरतें टांगे खोल के बस चढ़ाएं। मैं आगे से पूछता हूँ, तो 1400 साल पहले घोड़े पे कैसे यूं करके बैठती थी? कैसे बैठती थी? ऐसे ही बैठती थी ना भाई। लेकिन बस वही मायोपिक व्यू है लोगों का। तो यहाँ पे हेट मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स दूसरी साइड से सपोर्ट भी मिलती है कि अच्छी चीज़ है, इंक्लूजन होनी चाहिए। फिर वो अपनी मिसालें भी देते हैं, बांग्लादेश की भी मिसालें भी देते हैं कि जी फाइनेंशियल इंक्लूजन से ये फ़ायदा होता है, फैमिली साइज़ छोटा रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब सारे सोल्यूशन आते हैं। बट अपने ही देश में कोई इस तरह की कोई प्रोग्रेसिव बात करे तो फिर वो एंटी स्टेट हो जाता है, एंटी नेशनल हो जाता है, वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स नॉट इन ऑल केसेस, बट इन मोस्ट केसेस एज डिटर्मिन्ड बाय जो हम सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन पे देख रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल है, हमें दूसरे साइड को खुद नहीं बिल्डिंग बनानी, बट दूसरे के बिल्डिंग गिरे मज़ा आ रहा है, राइट? क्योंकि बिल्डिंग बनाने में मेहनत है, गिराने में तो 2 मिनट का काम है ना। मुल्क बनाना मेहनत है, मुल्क को तोड़ना या गिराना जो है उसमें कोई मेहनत नहीं है। सही है, हम थोड़ा सा अजियत पसंद भी है ना, हमें दूसरों को पेन में देख के मज़ा आता है, खुशी होती है। रात दिन हम उसको एक ह्यूमनिस्ट लेवल पे सोचें और सोचें यार वो भी इंसान ही है, उसके भी कोई बेसिक राइट्स हैं, उसको भी फ्रीडम होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, उनको भी एक हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी हो, पानी की एक्सेसिबिलिटी हो, बेसिक राइट्स की एक्सेसिबिलिटी हो। मगर ये कि इस तरह हम जाते नहीं हैं, बिकॉज अगर सब इस तरह सोचने लगे तो दुनिया बड़ी पीसफुल हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट द केस, एंड दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज कि हमें दूसरों की पेन में मज़ा आता है। तो हमें हर वो रैशनल वॉइस जो कहीं और की हो,
It's the same like Pakistan. So well, the stupidity has no bounds. I hope we overcome this और इससे हट के देखें और इस तरह देखें कि what हम लोग pragmatically नहीं सोचते, हम अपने आप को outside the box होके नहीं सोचते, as a third person overview नहीं लेते चीज़ों का, मामलात का, कि यार whatever I believe in could be wrong as well, right? तो अगर मेरा कोई नेशनलिस्टिक बिलीफ है, आइडियोलॉजिकल बिलीफ है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, या अगर मैं इसको ये रूम दूं कि यार कहीं ना कहीं शायद मैं मैनिपुलेटेड भी हो सकता हूँ, या मेरी किताबों को मैनिपुलेट किया गया हो, मुझे जो पढ़ाया गया है या समझाया गया है उसमें कोई ना कोई आंसर हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, तो जहाँ आपको लगेगा ना वो रूम है, तो फिर आप चीज़ों को प्रैग्मेटिकली देखते हैं। जब आप बोलते हो कि जी मनोवन मैं ऐसी चीज़ को मानता हूँ और हर चीज़ यही है और वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर कोई रूम रहता नहीं है। तो फिर आप अपने आप को तो इम्प्रूवमेंट का रास्ता ही कोई नहीं छोड़ते, फिर आप दूसरे की ही खामियां ढूंढते हो। फिर वही चीज़ें जो आप अपने मुल्क में देखना चाहते हो, बट यू आर गिल्टी डीप डाउन कि यार अगर मैंने ध्रुव राठी को, फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिया में है और ध्रुव राठी का फ़ैन नहीं है, उसको समझ भी आ रहा होगा कि यार ये सही कह रहा है, बट वो अपने बिलीफ से, अपने नेशनलिस्टिक या किसी भी आइडियोलॉजिकल बिलीफ में इतना बाउंड है और उसमें वो करेज नहीं है कि मैं यह चीज़ एक्सेप्ट करूं कि यार मैं पिछले 20 साल से जिस चीज़ को मानता आ रहा हूं शायद वो गलत थी, या शायद मेरा वर्जन या व्यू पॉइंट ऑल्टर्ड था और ये एक नया व्यू पॉइंट है। तो जब तक आप अपने आप को लर्निंग के लिए खोल के रखते हो ना, तो आप जो है ना चीज़ें सीखते ही रहते हो। देयर आर काउंटलेस थिंग्स आई यूज्ड टू बिलीव इन, पॉलिटिकली कह लें आप नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, बहुत सारी चीज़ें थी। ज़ाहिर है इंसान की एवोल्यूशन इसी तरह होती है वक्त के साथ साथ, लेकिन वो तभी होती है जब अपना नलका खुला रखता है कि हाँ यार कभी भी कुछ भी काम की चीज़ आ सकती है, लेकिन जब अपने आप को बंद कर देंगे तो फिर आप कभी इंप्रूव नहीं होंगे। सो मुझे लगता है कि डीप डाउन लोगों को नज़र आ रहा होता है, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते, बट बिकॉज उनमें ये करेज नहीं होता कि मैं आके एक्सेप्ट करूं कि हाँ यार मैं जो चीज़ 15 साल से मानता था या मैं जिस पार्टी को फॉलो करता था शायद वो मेरे लिए सही नहीं थी, या उसने अच्छे फैसले नहीं किए और मैं प्रैग्मेटिकली सोच रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, एंड आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। तो देर इज़ नो शेम इन बीइंग रॉन्ग, देर इज़ नो शेम in accepting that you were wrong or you did something wrong or you believed something that was not true. इसमें बहुत करेज है और आपकी ग्रोथ ही उसी चीज़ में होती है। सो मेरा ये मानना है कि शायद डीप डाउन उनको समझ आता है कि हाँ ध्रुव इतना गलत नहीं कहता, लेकिन वो अपने उसमें अकायद में इतना स्ट्रॉन्ग है। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। आई एम श्योर लोगों को मुज़म्मिल की बातें समझ भी आती होंगी, हिट भी करती होंगी, उनके घंटी बजती भी होगी, बट वो कहते होंगे नहीं यार मैं जो हूँ ना, जिस प्रोपागेंडा का मैं शिकार हूँ, मैं कैसे ये मान लूँ कि यार मैं 20 साल गलत था, तो मेरी तो ईगो ही हर्ट हो जाएगी कि मैं गलत कैसे था, तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। तो वो बहुत बार आई एम प्रीटी श्योर लोगों को चीज़ें समझ आती होंगी, मगर वो अपने ईगो के हाथ मजबूर होते हैं और ये ईगो ही आपको ले डूबती है ज़िंदगी में इवेंचुअली। सो हमेशा हम्बल रहें, ज़मीन पे बैठे रहें, सीखने का अमल जारी रखें। आपको कहीं भी कोई भी कुछ भी चीज़ सिखा सकता है, ये बात माने। ये ना सोचें कि मैं चूँकि उम्र में बड़ा हूँ तो मुझे किसी से कोई चीज़ सीखने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को जितना ओपन रखेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, वरना अपने साहिलों में बंद रहेंगे आप तो उसमें साहिलों तक नहीं पहुंच पाएंगे आप, ना ही साहिल अदीम तक पहुंच पाएंगे। अगर मजाक कर रहा हूँ, ख्याल रखिएगा अपना, एंड प्लीज़ ओपन योर आइज़ एंड ईयर्स एंड बी वेरी वेरी प्रैग्मेटिक इन लाइफ। इट विल ओनली डू यू गुड और इसमें कोई नुकसान नहीं है अपने आप को गलत साबित करने में, अपने आप को मानने में कि मैं शायद कहीं ना कहीं गलत था। There is nothing wrong. There's only courage in that. So I hope you find that courage. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।